तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले ये समझो कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं किसे। देखो, कार्बोनेट्स का मतलब होता है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है SCO3। अगर आप मेटल को इनके साथ जोड़ देते तो आप इनको मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम का सिंबल Na रहता है जिसका चार्ज +1 है, और कार्बोनेट का सिंबल CO3 होता है जिसपे चार्ज -2 है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है। तो अगर मैं इसको क्रॉस कर दूं तो मेरे पास सोडियम कार्बोनेट का एक फॉर्मूला जो है यहाँ बन जाए। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप क्या करोगे, जैसे मान लो मुझे शो करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो स्टूडेंट सोडियम +1 हाइड्रोजन कार्बोनेट SO3 दोनों सेम है, तो फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं, ये जो मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, उससे जब एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फिनोमेना होते हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए कि 9th क्लास का कंसेप्ट है कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट को और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम 10th के कंसेप्ट पे चलते हैं, और 10th का कंसेप्ट ये है कि अगर हम इसके अंदर एसिड को डालें तो क्या फिनोमेना होंगे, उस चीज़ को डील करने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग तो किस तरीके से ये रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके एनसीईआरटी में एक पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैंने सोडियम कार्बोनेट को फिल कर दिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कह लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को फिल कर रखा है, और उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक डाइल्यूट HCl डाल दिया। HCl एसिड हो गया और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। देखते हैं रिएक्शन में क्या होगा, आगे क्या प्रोसीड होगा। सोचो इसमें क्या किया गया, इस तरीके से कॉर्क लगा दिया गया, रबर कॉर्क, ताकि कुछ भी चीज़ यहाँ से रिलीज ना उठना हो। इस तरीके से यहाँ पर एक ग्लास पाइप है, इस तरह से आगे जा रहा है, और इसके आगे का फिनोमेना देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट में मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, मतलब एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ देख रहा हूँ। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि कभी भी अगर आप एसिड के अंदर, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो या फिर वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ भी हो, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो चाहे वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों में जो आपका प्रोडक्ट है वो सेम है। क्या बनता है, उस मेटल का सॉल्ट, सबसे पहले क्या बनता है, उस मेटल का सॉल्ट, साथ में निकलते हैं वाटर्स और एक इंपॉर्टेंट गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए ध्यान रखना स्टूडेंट, कभी भी अगर एसिड में मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है तो वहां पर ये केमिकल रिएक्शंस होता है, मेटल का सॉल्ट बनता है, उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर के वेपर्स निकलते हैं। जैसे यहाँ देखो स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल के तौर पे ये सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका, मेटल एसिड क्या हो गया आपका HCl। ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट कौन सा है, Na2CO3। कोई दिक्कत, ध्यान क्लियर। पहले क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट, तो मेटल क्या है, सोडियम, सॉल्ट बनता है क्लोरीन के साथ, तो सॉल्ट क्या बनेगा आपका NaCl। सॉल्ट क्या बन गया NaCl, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या रिलीज हो जाएगा आपका, वाटर, और क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत मेरे यहाँ तक। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो हमेशा उस मेटल का सॉल्ट
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। इसका मतलब एक बात बताओ, ये एसिड जो है इस कार्बोनेट से अगर रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो रहा होगा? कौन सा गैस रिलीज होगा? मतलब मेटल जो है, मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ से एक बात बताओ, कौन सा गैस बाहर निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इस ट्यूब से होता हुआ जाएगा तो इस ट्यूब में कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत? अच्छा ये बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के पास अगर बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड तो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन बर्निंग कैंडल बुझ जरूर जाएगा। जो बर्निंग कैंडल है आपका वो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसे ध्यान रखना, कहीं भी आप मान लो मोमबत्ती होती है, आप फूंक मारते हो तो बुझ जाता है। क्यों? आपके माउथ से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हुआ है, अगर आप बर्निंग कैंडल वहाँ लेके जाओगे तो पॉप साउंड नहीं, क्या होगा? वो बुझ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको टेस्ट करने का एक तरीका और देखा है जो वहां पे डिस्कस करना है, याद रखिए। तो देखो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो जो गैस वहां से रिलीज होगा उस गैस को टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में क्या किया गया स्टूडेंट? एनसीईआरटी में आपको पहले एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसमें आपको क्या बताया गया है कि आपके पास एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल कार्बोनेट से। एंड वी नो दैट कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा भी था कि ये एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है स्टूडेंट। और सिर्फ मेटल कार्बोनेट ही नहीं, इवन अगर यहाँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है स्टूडेंट तो प्रोडक्ट विल बी सेम। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? कभी भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, फर्स्ट थिंग क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट। तो सोडियम Cl के साथ जुड़ेगा, सॉल्ट बना लेगा NaCl, और रिलीज करेगा साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी स्टूडेंट सेम प्रोडक्ट रहेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसलिए ध्यान रखना है आपको इसमें बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग आप लोग कर लेना, इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगली चीज बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इस चीज को टेस्ट करने के लिए आपके एनसीईआरटी में क्या मेथड दे रखा है? किसके माउथ पे हम लोग क्या करते हैं? लाइम वाटर रखते हैं। क्या रख देते हैं? लाइम वाटर। क्या है लाइम वाटर? इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको कहा जाता है लाइम वाटर। पता है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर का जो कलर है वो रहता ही नहीं, बिल्कुल कलरलेस, बिल्कुल पानी की तरह होता है स्टूडेंट, बिल्कुल कलरलेस होता है। आप जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है और यहाँ पर क्या है? एसिड। तो एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बता सकते हैं यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? लाइम वाटर में। लाइम वाटर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए स्टूडेंट, अगर लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए स्टूडेंट तो वो बिल्कुल मिल्की कलर का हो जाता है। जैसे मिल्क होता है ना, बिल्कुल वैसे कलर हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एग्जाम में आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? तो बेस्ट तरीका है आपको पता करना, हमारे माउथ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं। लाइम वाटर लो, उसमें फूंक मारो, बहुत देर तक फूंक मारो तो क्या होगा? वो मिल्की कलर होना शुरू हो जाएगा, और ये मिल्की कलर आपको इंडिकेट करेगा कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई दिक्कत? लेकिन क्या होगा अगर मैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास करूँ, बहुत ज़्यादा पास करूँ? तो स्टूडेंट्स, अगर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना आपका बिल्कुल मिल्की कलर का, अगर आप उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो वापस वो कलरलेस हो जाएगा। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि जब हम मेटल कार्बोनेट को या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ एक गैस रिलीज होता है। उस गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे? उस गैस को टेस्ट करने का तरीके दो हैं आपके पास स्टूडेंट। पहला है बर्निंग कैंडल लेके जाइए, बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा वहाँ पर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ें बुझ जाती हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसके पास लाइम वाटर लेके जाएं। लाइम वाटर लेके जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दें तो जो मिल्की वाटर आपका बना है उसमें अगर और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाएगा तो वापस वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड किया कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके देगा। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए आप उसको लाइम वाटर से पास करते हो, लाइम वाटर से पास करने से वो मिल्की कलर का हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। इज इट क्लियर? कोई डाउट्स? तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके एक डे टू डे लाइफ में
एप्लीकेशन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेट सपोज कि आप किसी की शादी में गए और फ्री फूड का खाना मिलता है, लोग बहुत सारा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लिया। ओवर ईटिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक जो है इसमें एसिड प्रोड्यूस होता है। अगर ओवर ईटिंग हो जाए, ज़्यादा खाना खा ले, तो हमारा जो एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। इसको कहते हैं एसिडिटी होना। क्या कहते हैं? एसिडिटी होना। क्योंकि एसिडिटी का मतलब होता है एक्सेस एसिड का हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना। आपने ओवर ईटिंग किया, ज़्यादा खाना खा लिया, तो उससे क्या होता है कि आपके स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, और ये जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं एसिडिटी। इस एसिडिटी से हमारे स्टमक में पेन होना शुरू होता है। अब हम उससे बचना चाहते हैं, तो अभी हमारे पेट में क्या है? एसिड। अभी हमारे पेट में क्या है? एसिड। और हम सबको पता है कि हमारा स्टमक जो है वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा? एसिड। तब आप मार्केट से उठाते हो इनो। इनो में क्या होता है पता है? कोई तरीके का बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। स्टूडेंट्स, बेकिंग सोडा मतलब जो आप मार्केट से लाते हो बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा जो है ये एक्चुअली कई बार यूज़ किया जाता है, जो खाना होता है ना उसको खाने में, जैसे मतलब पकौड़े वगैरह बनाए जाते हैं पफनेस बनाने के लिए कि वो फूले अच्छे से, छोले भटूरे बनते हैं भटूरे, उसको फुलाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा कुछ नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा? एसिड है, किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनना चाहिए? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, एसिड रहा या एसिड खत्म हो गया प्रोडक्ट में? क्या प्रोडक्ट में आपको एसिड नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब स्टमक में जो एसिड बना था, जब हम इनो पी लेते हैं, हम बेकिंग सोडा पी लेते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या करता है? हमारे स्टमक के एसिड को रिएक्ट कर देता है, और रिएक्ट करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? सॉल्ट में। हमारे पेट में रह जाता है, पानी हमारे पेट में रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ढका जाता है एकदम से, हमारे माउथ से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हम कहते हैं बच्चों कि ये एज अ एंटा एसिड काम कर रहा है। एंटा एसिड मतलब एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है, एसिडिटी से आपको बचा रहा है। एग्जाम में पूछ सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन अगर एसिडिटी से सफर कर रहा है तो आप उसको क्या रेमेडी बताओगे? रेमेडी मतलब उपचार। क्या बताओगे उसको बताओगे कि अगर हम बेकिंग सोडा ले लें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, तो हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट एसिड से रिएक्ट करेगा, और एसिड से रिएक्ट करके एसिड को खत्म कर देगा। ये एसिड बचा ही नहीं। एसिड में क्या बना दिया उसने? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर यहाँ तक इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। इवन जो आग बुझाए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर पाइप होती है, उसके अंदर एसिड होता है। उसका जब खींचते हो तो एसिड बेकिंग सोडा के अंदर गिरता है, जाके कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाते हो और आग जो होती है पूरी पूरी बुझ जाती है। तो हर जगह इसके एप्लीकेशन है स्टूडेंट कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना, कैसे टेस्ट किया जाता है? लाइम वाटर से रिएक्शन, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन, और एक पर्सन अगर सफर कर रहा है एसिडिटी से तो किस तरीके से उसको हम लोग बचा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करते हैं एसिड का। और अब ये रिएक्शन जो एसिड का हो रहा है वो बेस के साथ हो रहा है। एक चीज माइंड में बिठा लो जी कि एसिड और बेस एक दूसरे के काउंटर होते हैं। काउंटर मतलब अगेंस्ट होते हैं। एसिड बेस को खत्म कर सकता है और बेस को एसिड खत्म कर सकता है। इतनी पावर होती है इसके अंदर कि अगर एसिड जो है अगर आप बेस में डाल दो, कहीं बेस पड़ा हुआ है, एसिड डालोगे तो बेस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और सारी जगह बेस उस एसिड का इम्पैक्ट भी खत्म कर देगा। सोचो अगर कोई चीज़ पूरी तरीके से नलीफाई हो जाए, एक दूसरे का इफेक्ट ही खत्म कर दे, ना तो एसिड ना तो बेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल। इसलिए इस प्रोसेस का नाम होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन। क्यों नाम पड़ा है न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि अगर एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। एसिड बेस का इम्पैक्ट खत्म कर देता है और बेस एसिड का इम्पैक्ट पूरी तरीके से खत्म कर देता है। कैसे? देखो, अगर मेरे पास एसिड है स्टूडेंट्स और मैं इस एसिड को बेस में ऐड कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स सॉल्ट में ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, मतलब एसिड ने बेस को खत्म कर दिया और बेस ने एसिड को। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर एक एसिड ले HCl और एक बेस ले NaOH, तो होता क्या है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बना रहा है। आप सबको पता है कि सॉल्ट Na किसके साथ जुड़ के बनाएगा, Cl के साथ, तो सॉल्ट बनेगा आपका NaCl और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, क्या आखिरी में जब प्रोडक्ट बना है क्या वहां पे एसिड का कंपोनेंट है, नहीं। क्या बेस का कंपोनेंट है, नहीं। उन दोनों की जगह क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर एसिड ने बेस के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, न्यूट्रल होने की प्रोसेस। कहीं एसिड ज्यादा था, बेस डाल दो। आपके माउथ में, आपको बताओ एग्जाम्पल, हमारा माउथ होता है बच्चों, माउथ का पीएच होता है, मतलब माउथ में भी हमारे दांत होते हैं, अगर यहाँ ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाए, रात में अगर आप कोई स्वीट, कोई मीठी चीज़ खा के अगर आप सो जाओ, मान लो चॉकलेट खा और आप खा के सो गए, तो क्या होता है कि चॉकलेट जो होता है उसके अंदर शुगर होता है, और हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, शुगर को तोड़ते हैं और शुगर को तोड़ के एसिड प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पूरे माउथ में एसिड 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 कर देते हैं। तो सुबह कभी उठते हो तो आपको मुंह खट्टा खट्टा सा लगता है, ठीक है, तब आप क्या करते हो, कॉलगेट उठाया, ब्रश लगाना शुरू किया, तो कॉलगेट में क्या होता है, बेस। वो बेस हमारे दांतों में जितना एसिड होता है उससे क्या कर जाता है, रिएक्ट करेगा, तो वो एसिड बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, सारा का सारा आप बाहर निकाल देते हो सॉल्ट प्लस वाटर को। इस तरीके से एसिड स्टूडेंट बेस के इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और बेस भी एसिड के इम्पैक्ट को खत्म कर देता है स्टूडेंट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइज का मतलब हुआ ना तो एसिड रहा ना तो बेस रहा, एसिड ने बेस को खत्म किया, बेस ने एसिड को खत्म किया, न्यूट्रल हो गया, ना उसकी तरफ ना उसकी तरफ। और स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। आज आपसे दो तरह के रिएक्शन में डिस्कस करे हैं, एसिड और बेस का, और एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस थे, जो भी एप्लीकेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो चलो भाई इस क्लास में इसके आगे डिस्कस करें।